Hello गाइस, guys, welcome to our द channel चैनल Desi देसी डिस्कशन Discussion विद with चाय। Chai. तो आज हम लोग लेके आए हैं व्हाट योर ड्रीम्स आर ट्राइंग टू टेल यू। भाई तेरे को लगता है Yes, कुछ ड्रीम ड्रीम बताते हैं अपन को? देख के पता करना पड़ेगा। या तो भाई लोग हम लोग पता सोच रहे थे कुछ दिनों से ये वीडियो शेड्यूल करने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था For some reason, फॉर yes. सम रीज़न। लेकिन अभी तगड़ी वीडियोस आएंगी आपसे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आएंगे। हम लोग एक टॉपिक से एक्सप्लोर कर रहे थे और मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाने वाला हूँ श्रेयस भाई। हाँ हाँ, दिखाओ भाई दिखाओ। आई एम रीडिंग दिस बुक, द पावर ऑफ कौन सी? सबकॉन्शियस माइंड। ओह, किसकी है? What is the author's name? जोसेफ मुर्फी मर्फी। जैसे मफी, नाइस नाइस। सो गाइज सही है यार। आपने आपको ये बुक अगर किसी ने पढ़ी है तो कमेंट करना कैसी है, क्योंकि मैं पढ़ने वाला हूँ। बहुत बहुत टाइम हो गया यार, बुक नहीं पढ़ी है, छुई नहीं है। भाई फैंटास्टिक। तूने पढ़ा है बुक ये वाली? हाँ, मैं तो अभी भी पढ़ रहा हूँ, ये वाली नहीं, ये भाई वाली नहीं। पावरफुल बुक है यार, कुछ भी कहो यार। आई एम हाँ, लिटरली इसके सेइंग इट। अलावा हाँ, बट मैं पढ़ रहा था। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार देखो, सच बताऊँ ना, जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम पहले ये बताओ कि तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली कैसी चल रही है। आई वांट टू हाँ नो। गाइस, कमेंट करो, इससे कमेंट करो। चैनल भी बढ़ेगा और आप अपने आप को एक्सप्रेस भी कर पाओगे। वही, क्योंकि आफ्टर ऑल हम लोग का मोटिव ये है कि तुम लोग को पावरफुल बना दे। यस, बिल्कुल। बाकी वीडियो देखते हैं, करना तुम लोग और काम करो, है ना। मैं श्वेता गैंगबॉन नहीं हूँ, मैं उसके जैसा नहीं बन सकता, फिर भी काम करो तुम लोग। हाँ, राइट। आज हम बात करेंगे ड्रीम्स के बारे में। We now are discovering that the dream world is the most beneficent thing on earth, and that attending one's dream is the healthiest thing one can do. Gift of the human mind, I think, is dreaming. Dreams aren't just random movies playing in your head while you sleep. They're a window into your inner world. और मैंने अपनी फील्ड में एक कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि जो भी इंसान इंटरनेट पर ड्रीम्स के बारे में बात करता है, दे ऑल मेक द सेम मिस्टेक्स। सबसे पहले वो आपको ये बोलते हैं कि हमारे सपनों में जो हमारी सीक्रेट विशेस होती हैं वो पूरी होती हैं, और सेकेंडली इंटरनेट पर हर इन्फ्लुएंसर, इवन गूगल तक आपको। भाई मेरे को नहीं लगता यार कि ड्रीम्स में जो कुछ दिखाया जाता है वो पूरा होता होगा एक्चुअल में। हाँ, मुझे भी लगता है कि कई ड्रीम्स इतने अजीब होते हैं, आपको ही नहीं समझ आता इसका क्या मतलब है। तो वही यार, अब मैं ऑब्वियसली भाई, अब मैं ये थोड़ी करने लगूंगा कि मतलब zombies ड्रीम्स में आ रहे हैं, और ये थोड़ी सोचने लगूंगा कि ये zombie एकोपलिक्स क्या बोलते हैं उसको, अपोकलिप्स, यस। या तो वो पूरा हो जाए। अब हर कोई भाई तेरे सपने में भी आता होगा, मैं बड़ी गाड़ी में हूँ, मैं सब पूरा चीज़ कमा चुका हूँ, आई एम मेंटली स्टेबल, लेकिन ये हो थोड़ी सकता है, तेरे को लगता है? हाँ भाई, सपने में होने से कुछ नहीं होता। मतलब काफ़ी वाहियात लाइन है, आगे देखते हैं। कोई मिस इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे सपनों में जो हम सिंबल्स को देखते हैं उनका सब लोगों के लिए सेम मीनिंग होता है। यानी अगर 100 लोग गिरने का, उड़ने का, सांप के काटने का, अपने एक्स का या फिर अपने स्कूल या कॉलेज टाइम का कोई ड्रीम देखते हैं, तो उनका मीनिंग हम सब। पता, मैं एक चीज़ बताऊं भाई तेरे को। बता। मतलब जैसे तुम अपने सपने में मतलब अगर तुम खुद को मरता हुआ देखते हो तो तुम्हारी उम्र बढ़ जाती है, ऐसा बोलते हैं। तेरे को लगता है ऐसा होता होगा? पता नहीं भाई, मुझे तो नहीं लगता, बट हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है हाँ कि जब भी तुम अपने सपने में मरते हो तो तुम्हारा सपना जनरली स्पीकिंग खत्म हो जाता है। या बिकॉज सच में तो आपके वो होता है। ब्रेन को भी नहीं पता कि डेथ के बाद एग्जैक्टली क्या होता है। हाँ सच में यार, और कोई फाइंड आउट भी नहीं कर सकता कि डेथ के बाद एक्चुअल में होता क्या है। अनटिल हम जब खुद हमारा टाइम आए। भाई यस। फिलहाल तो जीना है, जान है तो फिलहाल तो हाँ, जीना है। जान है तो जहान है, और वीडियो है ना भाई, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। के लिए सेम होगा, बट ऐसा नहीं होता। सी ड्रीम्स हमारी लाइफ में एक बहुत स्पेसिफिक रीजन के लिए आते हैं, और वो रीजन होता है हम लोगों को एक कस्टमाइज्ड मैसेज देना। Dreams will tell you things that you don't know, and then I thought, well, how the hell can that be? How that in the world can something? भाई एक बात बता,
हम्म। किसी को लस्टी ड्रीम आ रहे हैं तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि तुम बहुत हफ्सी हो? यही हाँ, आएगा ये ना। तो थोड़े जेन्युइन सवाल पूछ लिया भाई। हैं? मतलब मैं, वो बोल रहा है ना कि तुम ड्रीम्स तुम्हें वो बताना चाहते, तुम जो जानते नहीं हो। तो अगर तुम्हें किसी हम्म। महिला का मतलब या संभोग पुरुष का। संभोग करता हुआ वीडियो आ रहा है तो क्या क्या इंडिकेशन है कि तुम बहुत हफ्सी हो? हाँ भाई, तो तुझे आ रहे हैं क्या? ना ना भाई, मैं इन सब से बहुत दूर हूँ भाई, तू अपना बता। राइट। हाँ भाई, मुझे तो सपने ही नहीं आ रहे आजकल। भाई यार, स्लीपलेस नाइट है, क्या करें गाइस, आप लोग के चक्कर में सोना भी है। मैं देख रहा हूँ हम लोग की मेहनत, नहीं एक लाइक नहीं कर सकते तुम इस मेहनत के लिए। नहीं क्या मतलब हम लोग का वीडियो बनाने का? देखो भाई, लाइक तक नहीं करते ये वीडियो। हाँ भाई, जीरो जीरो लाइक्स पे पड़ा रहता है। वही यार, Damn। तुम लोग के लिए बना रहे हो, तुम लोग लाइक तक नहीं कर रहे हो। भाई एक बात बता, हम्म। और हाँ, ऑडियंस के सपने में आते होंगे लस्टी ड्रीम्स? ऑडियंस के। हाँ भाई, किसी के तो आते ही होंगे, वो I'm यार, sure। अब ऐसा तो है नहीं कोई हफ्सी ना हो, कोई ना तो कोई तो होना पड़ेगा ना यार। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। बिना हफ्सी के मजा नहीं आता ना ब्रो। क्या बोल रहा है? यस। तेरे को तो आता है भाई, तू तो चाहता है सब लोग हफ्सी हो जाए ताकि तू जीत जाए। एक्सक्यूज मी, मैं जीत जाऊं? भाई मतलब अगर सब लोग फोकस हो जाएंगे तो अपना कंपटीशन बढ़ेगा नहीं। हम्म। पॉइंट वो है। पॉइंट है भाई, पॉइंट है। चलो गाइज, आप लोग का थोड़ा टांग ना खींचते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। You think up, tell you something you don't know. They show us where we are wrong, they show us where we are unadapted, they warn us from danger, they predict some future events in our life. और मैंने अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो भी इंसान अपने ड्रीम्स को डिकोड करना शुरू करता है और वो ड्रीम वर्क करता है, तब उसकी लाइफ में बड़ी से बड़ी हेल्थ रिलेटेड, उसकी मेंटल और इवन उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लग जाती हैं। बट ऐसा क्या होता है ड्रीम्स में जो उन्हें इतना ज्यादा जरूरी और इतना ज्यादा पावरफुल बनाता है? The only thing by भाई मेरा फिर वही क्वेश्चन है, अगर लस्टी चीजें आ रही हैं तो सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी उससे? हो सकता है तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें कुछ मैसेज देना चाह रहा हो, who knows। क्या कि तुम्हें राइट पार्टनर के साथ करना है? भाई, एवरीबडी डज, मतलब मोस्ट पीपल वांट टू डू इट एट सम एज, तो वो तो है खैर। मैं क्या बोलूं भाई इसके पीछे। observing dreams for a long मत ही बोल time भाई is तू। वही, that we see it has a superior intelligence in it. They actually have a role in helping us process emotions, work through problems, and even heal from traumatic experiences. हमें ये पता है कि हम सपने तब से देख रहे हैं जब से हम इंसान बने हैं, और सपने हमारी नींद के डीप स्लीप के बाद वाले स्टेज में आते हैं, जिसे बोला जाता है रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्टेज। ये हमारी स्लीप का वो स्टेज होता है जब हम काफी गहरी नींद में तो होते हैं, लेकिन अगर हमारे ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करा जाए तो हमारा दिमाग इस समय पर बहुत ही ज्यादा एक्टिव होता है। और रिसर्च ये भी बताती है कि अगर एक इंसान को प्रॉपर REM स्लीप ना मिले और वो इनफ सपने ना देखे। भाई व्हाट इज रैम स्लीप? अभी तो उसने बताया, कि डीप स्लीप। इट इज अ स्लीप जहाँ पे आप सो रहे हो बट आपकी ब्रेन की एक्टिविटी तब भी चल रही है। ओके। अब यार लेकिन मैं ये सोचता हूँ यार कि ड्रीम्स जो है ना वो अपने पूरे दिन का जो अपन काम करते हैं वो है, मतलब जो तुम सोच के सोते हो वही आता है सपने में। हाँ, और एक और कॉन्सेप्ट भी तो है ना, कि एक ऐसा सपना जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, उसका एक टर्मिनोलॉजी होता है। गेम तू गेम की बात कर रहा है? गेमिफाई मतलब? नहीं नहीं, ड्रीम की भाई, ड्रीम सपने की। लूसिड ड्रीम्स होते हैं जब आप अवेयर हो जाते हो कि आप सपना देख रहे हो, तो आप सपने को कंट्रोल कर सकते हो। कुछ कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जैसे, अरे वो क्या कहते हैं, अरे यार कुछ कहते हैं यार एक चीज को, जिससे अपनी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है और अपनी जो सोल है वो बाहर निकल आती है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, वही। ये भी होता होगा शायद, किसी को है हाँ, problem? भाई बहुत सारे लोगों को होती है पता। नहीं, कई लोग तो जानबूझ के भी करते हैं ना ये सब तो। होता होगा भाई, ड्रामेबाजी।
क्या पता। या भाई तो उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत जल्दी डिक्लाइन होती है। What happens when people don't remember their dreams? Irritability, aggressiveness, over sexiness, or a feeling of complete meaningless emptiness. If you are not connected properly with your own dream life, then you are liable to develop some kind of neurotic behavior. यानी सपना ना देख पाना डायरेक्टली रिलेटेड होता है पुअर हेल्थ से। इवन अगर आपको बार बार कोई बुरा सपना आ रहा है तब भी ये जरूरी है कि आप उस सपने पर ध्यान दो। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी एक क्लाइंट थी जिनको बार बार एक नेगेटिव ड्रीम आता था। उनके ड्रीम में एक बहुत लंबा डार्क कॉम्प्लेक्शन का तांत्रिक आता था जिसके गले में काफी सारे स्कल्स थे और वो हर रात उनका रेप करता था। रेप करते हुए वो एक बहुत डार्क चैंट करता था। उनको ये याद नहीं था कि एग्जैक्ट वो कौन सा मंत्र था, वो बोल क्या रहा था, बट उनको ये पता था कि ये बहुत डार्क मंत्र है और ये रेप करते हुए बहुत कोई डार्क एनर्जीज को इनवाइट कर रहा है। तो जब हमने उनके साथ ड्रीम वर्क करना शुरू किया तब हमें ये पता लगा कि उन्होंने अपनी बचपन की मेमोरी को सप्रेस करा हुआ था। एक मेमोरी ऐसी थी जो उनको याद ही नहीं थी। उनके बचपन में उनके क्लोज रिलेटिव ने उनको गंदे वे में टच करा था। और आपको ये समझने की जरूरत है कि जब भी एक बच्चे के साथ कोई बहुत बुरी चीज होती है, कोई ऐसी चीज होती है जिसको एक बच्चे का दिमाग प्रोसेस नहीं कर सकता, तो उसका दिमाग उस मेमोरी को कहीं ना कहीं दबा देता है और वो बन जाता है आपका अनकॉन्शियस ट्रॉमा, जिसके बाद आपको पूरी दुनिया डिफरेंट वे में दिखती है। आपको ड्रीम्स आते हैं, आप डे ड्रीमिंग करते हो, आप प्रोजेक्ट करते हो लोगों पे, आपकी शैडो बन जाती है, आपको कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग बिहेवियर्स अपने अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इस इंसिडेंट के बाद उन्होंने खुद को सेक्सुअली शट डाउन कर लिया था। बट when we start working on this और उनका ये मेमोरी उनके अनकॉन्शियस माइंड के तल से निकल के उनके कॉन्शियस माइंड के पूरी सतह पर आ गई और हमने धीरे धीरे उनके इमोशंस को प्रोसेस करने में उनकी मदद की। स्लोली विद इन वीक्स उनका ये ड्रीम आना बंद हो गया और विद इन अ ईयर उनकी पूरी लाइफ पलट गई। शी स्टार्टेड गोइंग टू जिम। उन्होंने पहली बार अपने रिलेशनशिप में ऑर्गेजम एक्सपीरियंस किया एंड जस्ट बिकॉज वो अपनी बॉडी में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही थी, वो ज्यादा क्लाइंट्स को भी क्लोज कर पाई। हमारे ड्रीम्स का यही काम होता है कि वो हमें हील करे और हमारे मन में बैलेंस को रीस्टोर करे। अगर हम सुसाइड मेरे को नहीं लगता भाई, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता इस बात पर से, क्योंकि होता नहीं ऐसा यार। मतलब किस बात में सर? मतलब उसके जो ड्रीम्स हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है यार कि एक ही ड्रीम बार बार 10 बार आ रहा है? लूप कैसे बन सकता है? नहीं, इट इज पॉसिबल, हो सकता है कुछ सप्रेस, लाइक उसने कहा ना, सप्रेशन था उसके बचपन से, तो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस मेमोरी में उसका इम्प्रिंट हो गया वो सप्रेशन। भाई यार मतलब इतना वाहियात ड्रीम, आई डोंट। हाँ नहीं, इट कैन हैपन। चाइल्डहुड ट्रॉमा कई बार एडल्ट स्टेजेस में अननोटिस चला जाता है एंड कई बार ऐसे उभर के भी आ सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। भाई मेरे को तो लगता है यार ये जो मतलब ड्रीम ड्रीम है, शायद ब्लैक मैजिक से बाउंडेड हो या कोई ऐसी एंटिटी जो इसे हार्म पहुंचाना चाहती हो, ये भी हो सकता है भाई। क्या? ब्लैक मैजिक एंटिटी, डार्क नेगेटिव स्पिरिट, ये भी हो सकता है। राइट। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी है ना, हाँ, तुम एक पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं कर सकते ना कि यही है। लेकिन साइकोलॉजी में पता नहीं इसको क्या कहते हैं भाई, आई डोंट नो। और पता, मैंने बहुत बार सुना है कि मतलब तुम कोई चीज़ देख लेते हो ना, तो वो तुम्हारा ब्रेन सेव कर लेता है वो मेमोरी, और फिर वो रिपीट होता है और कभी कभी तुम्हें ट्रॉमेटाइज भी करता है वो याद दिला के। मतलब हाँ, एग्जाम्पल, वही तो कहा था उसने इन द वीडियो। पता मतलब जैसे अगर तुम भूत वूत की वीडियो देख लो स्पेशली रात में, तो तुम्हें चारों तरफ वही दिखने लगता है। हाँ, यस ये तो है। अनलेस वो है भी नहीं, अनलेस वो है भी नहीं, कहीं भी नहीं है। इनफैक्ट अगर तुम अलोन भी नहीं हो, मतलब सबके साथ हो, इनफैक्ट तुम्हें फिर भी दिखने लगेगा वो। हाँ, ये तो है कि आपका जो ब्रेन के अंदर इमेजिनेशन है और रियल वर्ल्ड में आपको दिखने लगेगा। वही यार, मतलब पता नहीं इस एक्सपीरियंस को लोग कैसे मतलब झेल लेते हैं। किसी के साथ मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है भाई, उसकी तो लाइफ ही खराब हो जाएगी फिर। हाँ, तो दैट इज व्हाट दे वर्कड ऑन। ये तो दिखाया था उसने कि वीक्स ऑफ ड्रीम वर्क करके भाई उस लेडी को फिक्स किया। अच्छा, तो तेरे को क्या लगता है कि मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन से ड्रीम्स आते हैं क्या? इट इज पॉसिबल बिकॉज आपके
सबकॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस में अगर वो चीज बार बार रिपीट हो रही है तो हो सकता है कि वो ड्रीम में मैनिफेस्ट हो। भाई तो वो मैनिफेस्टेशन रियल लाइफ में आकर क्यों नहीं होती यार 90% के? मैनिफेस्टेशन इन द सेंस, यू मैनिफेस्ट कार, यू मैनिफेस्ट गुड पार्टनर, यू मैनिफेस्ट मैनी थिंग्स यार। आई डोंट नो कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स के वो ड्रीम्स पूरे होते होंगे कभी। आई डोंट इवन मतलब ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग आई डोंट बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। ओके। वो आपको एक सेंस ऑफ बायस दे सकता है, अगर आप उसी चीज को नोटिस करने लगो तो यू विल सी कि हाँ मैनिफेस्टेशन इज वर्किंग, या बट ऑब्जेक्टिवली वो चीज काम नहीं करती ऑब्वियसली। मैं इट्स विजुअलाइजेशन। गुड फॉर योर विजुअलाइजेशन, काफी अच्छी चीज है यस, बट आई एम टॉकिंग लाइक अगर आप सोचते रहो कि भाई मैं फिट हो जाऊं, मैं फिट हो जाऊं, और आप अगर जिम नहीं जाओ, आप रनिंग नहीं करो, तो आप कहाँ फिट होगे? नहीं हो राइट, सकते, दैट्स माय नहीं हो पॉइंट। सकते। वही, वो तो है यार। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल बस सरफेस लेवल पे बातें पढ़ के और अप्लाई करने लगते हैं अनलेस दे वर्क। इट इज लाइक द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कि भाई सबसे आसान काम जो है या उसको आप पिकअप कर लो, तो या सबसे इजी मैनिफेस्टेशन है। अब आप विजुअलाइजेशन करोगे, उसमें भी टू एन एक्सटेंट मेहनत लगेगी। या आप प्लानिंग करोगे, आप एक्सिक्यूशन करोगे, उन सब में मेहनत है, बट मैनिफेस्टेशन में कौन सी मेहनत है? वो तो आप कुछ भी बोल दो भाई, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ कि है ना कटरीना कैफ मेरी वाइफ हो जाए। हो ही नहीं सकती, नॉट पॉसिबल। या एग्जैक्टली। मतलब मेरे को एक पॉडकास्ट मिला था, उसमें कह रहा था तुम्हें 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो मैनिफेस्ट करो वो आ जाएंगे। पानी पियो मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट करो। नाइस नाइस। वर्क मत करो, मैनिफेस्ट करो पहले। पानी मैनिफेस्ट पियो, करो पहले। मतलब वो तुम पानी, मतलब तुम्हारा नॉर्मल वाटर है, उससे बोलो कि मेरे को हम्म। 1 करोड़ रुपए चाहिए और पी लो। ये होता है कभी? इमेजिन इमेजिन तेरे पेरेंट्स तेरे रूम में आते हैं और देखते तो एक ग्लास से बात कर रहा है और बोल रहा है मुझे 1 करोड़ दे, मुझे एक एक करोड़ करोड़ दे। चाहिए, 1 करोड़ मेरे को अगले 1 साल में 1 करोड़ इमेजिन। चाहिए। और भाई तभी मम्मी भाई को वो डांट पागल आता है, खाने भेज देंगे। तभी मम्मी का चप्पल आती है भाई। मम्मी की फ्लाइंग चप्पल उड़ के आती है कि मेरा बेटा पागल हो गया है। पागल हो गया भाई मेरा बेटा। गिलास से बात कर रहा है, कल को वो पता नहीं खंबे से बात करने लगा। 1 करोड़ दे साले, 1 करोड़ कहाँ से? एग्जैक्टली। अबे सच बताऊं ना, मेरे को लगता है एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और तुम्हारा जो वर्क टाइम है वो अलाइन होना चाहिए किसी भी टास्क में। हाँ, एनर्जी एनर्जी फ्रिक्वेंसी, नहीं सही बोल रहा है तू, वेरी मतलब अगर इंपॉर्टेंट। तुम एनर्जी और अपने फ्रिक्वेंसी को अपने टास्क के अलाइन नहीं कर रहे हो ना, तो वो कनेक्शन तो बैठ ही नहीं पाएगा जो तुम्हें चाहिए। हाँ एग्जैक्टली, योर माइंड बॉडी एंड सोल नीड टू बी अलाइन्ड। वही यस। तो मतलब, अगर जो तुम्हें पता, मोस्ट ऑफ द पीपल सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो काम करते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। उनकी ना एनर्जी अलाइन है, ना उनकी फ्रीक्वेंसी अलाइन है। बिल्कुल। दो मैनिफेस्टेशन भी, मैनिफेस्ट तो भाई क्या करोगे यार तुम? सीरियसली तुम्हें मेहनत ही करनी पड़ेगी यार। मेहनत ही करनी पड़ेगी भाई। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि यार, अब मेरे को एक बात सुनने आई थी कि एक डेटिंग मतलब एक्सपर्ट ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें लड़की को पटाना है तो तुम लड़की से हाँ। बात मत करो। ये कौन सी बात है भाई? मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझा, मेरे को लॉजिक समझा। अच्छा ओके। बात ही अगर मत अगर करो, तुम्हें वेट लूज करना है तो तुम फास्ट फूड खाओ और जिम मत जाओ। हैं? जिम मत जाओ। मतलब ये कौन सी बात है यार? मेरे को लॉजिक ही नहीं गुड बनता गुड इसका। लॉजिक। हाँ, कोई लॉजिक है भी नहीं इस बात का। डोंट इनिशिएट कॉन्वर्सेशन, सबसे डम है। भाई देखो, ये वही लोग होते हैं जिनको लगता है कि अगर मैं लोगों से बात नहीं करूंगा तो लोग सोचेंगे मैं कितना कूल हूँ, कूल बट ऐसा हूँ, होता हाँ। नहीं है। होता नहीं भाई। अगर तुम किसी से बात नहीं करोगे तो सब तुम्हें भूल जाएंगे। भूल जाएंगे, पीपल आर टू बिजी इन देयर ओन लाइव्स। वही, उन्हें फर्क भी किसके नहीं पास पड़ता, इतना टाइम है? फर्क भी नहीं वही, पड़ता तुमसे। फर्क भी नहीं पड़ता भाई। वही तुम तुम मुझसे बनते बात रहो करो। कूल। वही, ये कौन सी बात है? अबे तुम, कोई इंट्रोवर्ट होता नहीं भाई, ना कोई पूरी तरीके से एक्सट्रोवर्ट होता है, ना कोई पूरी तरीके से इंट्रोवर्ट होता है। इट्स अस जो समझ लेते हैं कि आई एम एक्सट्रोवर्ट, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम जस्ट And अ पर्सन। it depends on the type of people you're with also ना। अब मैं तेरे साथ बहुत क्लोज हूँ, या किसी और के पास जाऊंगा तो उतनी कैजुअली हम बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, राइट, वो है भाई, ये तो है। पीपल पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कुछ बोलते हैं कि सोशल एंजाइटी है। तेरे को लगता है सोशल एंजाइटी होती है?
नहीं हो सकती है, डेफिनेटली होती होगी लोगों को, बट अगर है तो वर्क ऑन इम्प्रूविंग दैट कंडीशन ना। वही बात करो फिर, अगर है, कॉन्फिडेंस से आप स्टार्ट बात करो। करो, एक्शनेबल स्टेप्स लो उसको। वही, अब आगे चलते भाई वीडियो पे। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर कार्ल यूंग के काम को स्टडी करें तो उन्होंने अपनी लाइफ में 80,000 से भी ज्यादा ड्रीम्स को एनालाइज करा था, और वो भी इसी कंक्लूजन पर पहुंचे कि जब भी हम अपने मन में अपने सपनों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तब हमारा मन एक असिस्टेंट की तरह हमें यह बताता है कि हमें अपने अंदर क्या बदलाव करने की जरूरत है, ताकि हम अपने अंदर एक बैलेंस ला पाए और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर पाए। ऐसा बहुत रेयरली होता है कि कोई इंसान ड्रीम वर्क करना शुरू करे और उसकी लाइफ में ग्रोथ ना हो, या फिर उसका मन अपनी सीमाओं के पार ना जाए। जितना ज्यादा आप अपने मन की गहराइयों में उतरते हो, उतना ही आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयों को छूते हो। लेकिन हमारा मन हमें गाइड करता कैसे है? क्योंकि हम तो यही अज्यूम करते हैं कि हमारा दिमाग ब्लैंक होता है और उसमें सिर्फ वही चीजें आती है जिनके बारे में हम सोचते हैं। लेकिन साइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता है जिसके बारे में हम अवेयर ही नहीं होते हैं। साइंस हमें यह बताती है कि हमारा दिमाग 30 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर सेकंड प्रोसेस करता है। मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन करता हूं, आप गेस करके बताओ कि इतनी इंफॉर्मेशन जो हमारे नर्वस सिस्टम में जा रही है हर सेकंड, हमारा दिमाग इस इंफॉर्मेशन में से कितने परसेंट इंफॉर्मेशन को कॉन्शियसली प्रोसेस करता है, यानी कितनी इंफॉर्मेशन के बारे में हम अवेयर होते हैं। मे बी आप बोलो 20 बिलियन। भाई बहुत सारी ऐसी हैं कि अपन प्रायोरिटाइज ही नहीं करते यार। मतलब इंफॉर्मेशन तो प्रायोरिटाइजेशन की वजह से ही आती है ना यार, कि तुम किसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हो। राइट। तो मतलब 3 लाख तो बहुत ज्यादा ही हो गया, मतलब 30 लाख, सॉरी, ज्यादा ही हो 30 अरब। गया। अरब अरब 30 अरब अरब। अरब यार, ये 30 मतलब हो बिलियन। कैसे सकता है यार? Well, our brain is a supercomputer. यूज ही नहीं कर पाते भाई उस ब्रेन का। हाँ भाई, मैथ्स में तो इतना इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हो रही है। वही यार, साला मैं तो यही सोचता हूँ कि लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाते ढंग से बिना कैलकुलेटर की हेल्प के। इवन हाँ, जब जब हम लोग स्कूल में थे तो ये कहाँ था 30 बिलियन है ना बिट्स पर सेकंड की वही इंफॉर्मेशन यार, है। और फिर वो लोग बोलते हैं कि तुम अपने दिमाग का 100% यूज भी कर लेते हो। कैसे हो पाता हाँ, होगा? वो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू यूज है। हाँ। अबे सच बताऊं ना, तो अगर ऐसा है तो फिर हर 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 कोई साइंटिस्ट हो, हर कोई आइंस्टाइन हो। आई थिंक आई थिंक पोटेंशियल सब में है, बट उसको अनलॉक करने में सदियां लग जाती हैं लोगों को। टू मच हार्ड वर्क। या भाई, सच बोल रहा 10 बिलियन, 100 मिलियन, कम से कम आप कितना बोलोगे? 1 मिलियन। लेकिन मैं आपको ये रियल स्टैट बता रहा हूं, हमारा दिमाग हर सेकंड कॉन्शियसली बस 50 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर पाता है। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये होगा 0.00000001%। ये है आपके कॉन्शियस माइंड की पावर। और जो हम यूजुअल डायग्राम बनाते हैं अपने माइंड का, ये जो टिप है, दिस इज आवर कॉन्शियस माइंड, और जो बचा हुआ है, दैट्स आवर सबकॉन्शियस माइंड। दिस इज एब्सोल्युटली एंड अटरली रॉन्ग। आपका तो मतलब अगर 50, मतलब 0 इतना परसेंट जिस इसने बताया, तो बाकी सब सबकॉन्शियस में जाता है। बिल्कुल। उसके बाद वो प्रोसेस करता है उस चीजों को, तब भी अपन सक्सेसफुल नहीं हो पाते यार, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल्स। वो तो है, बिकॉज सबकॉन्शियस में यूजफुल और यूजलेस इंफॉर्मेशन दोनों ही होती है साथ में। पता नहीं यार, तेरे को पता है भाई हाउ एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स? एक्चुअल सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स? या नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, मैं बुक पढ़ रहा हूँ ये वाली सबकॉन्शियस माइंड। मैं एक पेज पढ़ के बताता हूँ इसका, जिसमें लिखा है कि सबकॉन्शियस माइंड वर्क कैसे करता है। होल्ड ऑन भाई, देख, ऑथर पता क्या कहते हैं? बता। गाइस मेरे को टाइम लग रहा है, तुम लोग थोड़ा सा वेट करो। पेज वेज पलटने में टाइम लगता है भाई। योर माइंड 2 लेवल्स होते हैं भाई, एक कॉन्शियस और एक रैशनल, और एक सबकॉन्शियस और एक इररेशनल। अपन अभी रैशनल लेवल पे सोचते हैं, पता?
ओके, जो है कॉन्शियस। या कॉन्शियस। और मोस्ट ऑफ द पीपल कॉन्शियस ही में राइट। अटक के रह जाते हैं। You think with your हाँ। conscious mind, and whatever you habitually think sink down into your subconscious mind, which creates according to the nature of the thoughts, है ना? वो नेचर ही हाँ, बना ओके। देती है। Your हम्म। your subconscious mind is the seat of your emotion and is the creative mind. भाई बात सही है। हम्म, All बात सही depend है। upon subconscious mind. If you think good, good will follow. If you think evil, evil will follow. भाई जो तुम्हारे थॉट्स है ना वो तुम्हारी रियलिटी शेप करते हैं, तो बी पॉजिटिव ऑलवेज, हाईली यस, रिकमेंडेड। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तू सही कह रहा है। तुम मतलब अगर जिम जा रहे हो ना और खाना भी अच्छा खा रहे हो और तुम खुद से ये बोल रहे हो कि तुम कुछ काम के नहीं हो, यू आर अ लूजर, तो तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनने वाली, गारंटेड फॉर श्योर। यस यस। काम करो भाई, सोचने का टाइम ही नहीं होना चाहिए। आई एम अ ओवर थिंकर, कॉन्शियस ओवर थिंकर, पता नहीं क्यों लेकिन आता है, और उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता क्योंकि इमोशंस हैं। ये तो है यार। थॉट्स को भाई तू खुद बता यार, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है एक एक जगह पे कि तुम अपने थॉट को थॉटलेस कर दो? बहुत बहुत ही, अगर आप हाई लेवल के अकम्प्लिश्ड हो तभी कर सकते हो। या एक मैं तेरे को एक चीज पढ़ के सुनाता हूँ। द लॉ ऑफ योर माइंड इन इन दिस, you will get a reaction or response from your subconscious mind according to the nature of the thought or idea you hold in your conscious mind. कितना पावरफुल स्टेटमेंट है ये कि तुम Yes. जैसे ही रिएक्शन अपने और रिस्पॉन्स लोगे अपने कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से, जैसा तुम्हारे थॉट्स का नेचर होगा। मतलब अगर तुम्हारे बिल्कुल। थॉट्स का नेचर गंदा है तो गंदा रिस्पॉन्स लोगे, और अच्छा है तो अच्छा रिस्पॉन्स लोगे। हाँ ये तो है। दिस इज, आई थिंक इसके ऊपर बहुत स्टडीज भी हुई हैं कि द वे यू थिंक या डिटरमिन्स अ लॉट ऑन हाउ यू बिहेव आल्सो। भाई यार इतनी सारी चीजें हैं इसमें, मैं एक इकट्ठा पढ़ दूं तो यार, मैं हाईली रिकमेंड दिस बुक भाई, हाईली रिकमेंडेड टू यू बिल्कुल आल्सो बिल्कुल। और व्यूअर्स आल्सो। आप खरीद सकते हो, आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो। मैं सॉफ्ट कॉपी नहीं पढ़ सकता भाई क्योंकि मेरी आदत में नहीं है। हार्ड कॉपी इज हार्ड कॉपी ब्रो। हाँ नहीं, वो तो है यार, हार्ड कॉपी इज हार्ड कॉपी। उसको तुम बीट नहीं कर सकते। लगता भी है यार कुछ काम कर रहा है, आप सॉफ्ट कॉपी पे लगे हैं स्क्रोलिंग करने। अपन रियलिटी में कुछ इस तरीके से दिखता है। ये जो ऊपर छोटी सी टिप है, दिस इज योर कॉन्शियस माइंड, इसके जरा सा ही नीचे है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और मन का इतना बड़ा हिस्सा जिसके बारे में आप अवेयर ही नहीं हो, दैट्स योर अनकॉन्शियस माइंड। और सोचो पॉप कल्चर में जब भी साइकोलॉजी के बारे में बात होती है, जब भी कोई आपको ये बताता है कि मन किस तरीके से काम करता है, दे ओनली गो टिल योर सबकॉन्शियस माइंड, बिकॉज सबकॉन्शियस को बेचना बहुत आसान होता है। अनकॉन्शियस को कोई बेचेगा कैसे, बिकॉज आप उसको देख ही नहीं सकते हो। इवन मेरे को जब कोई ये बोलता है, मेरे को ये सुन के घिन आती है जब भी कोई मेरे को ये बोलता है कि सौरभ अनकॉन्शियस नहीं सबकॉन्शियस बोल रहे होगे तुम। मैं कहता हूं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आइडेंटिटी, आपकी पोटेंशियल का इतना, मेरे को तो आज पता चला भाई इतनी गहरी डिटेल के अनकॉन्शियस माइंड भी होता है। मेरे को तो आज तक पता हाँ अनकॉन्शियस भी होता है यार। लोगों को पता है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में कमेंट करो नीचे, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा सा। और जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं भाई, मेरे को भी साइकोलॉजी थोड़ा बहुत सिखा दो यार, तुम ही लोग हो यार। यस। अच्छा श्रेयस भाई, तू जिसको साइकोलॉजी स्टार्ट करनी है उनको तू कोई बुक रिकमेंड कर सकता है? वेल, मैं तो खुद कोई इतना साइकोलॉजी रिलेटेड नहीं पढ़ रहा। ओके, फिर भी अगर तेरे को कोई एक आध बुक है माइंड में तो बता सकता है। आई गेस एक डेल कार्नेगी की थी ना, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो ठीक है, आई हैव रेड इट, अच्छी बुक है। उसमें है क्या? बेसिकली वो यही सिखाता है कि एज द टाइटल सजेस्ट, हाउ टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कि भाई आप दोस्त कैसे बना सकते हो, आप सोशलाइज कैसे कर सकते हो, आप सोशल सिनेरियोज में कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हो। या
That's what the book is all about. पता Basically, how to be a good social individual. उसमें पता ऑर्थोडॉग टाइप की टिप्स हैं कि लिसन टू पीपल्स, मेक आई कांटेक्ट, ये सब। I mean, हाँ, वो तो है खैर। भाई ये सब कुछ सुन सुन के पागल हो जाए इंसान, यही बात 4 बार रिपीट हो जाए हर हर बंदा Yes, वीडियो में यही बताता है, दूसरों को सुनो, आई कांटेक्ट मेंटेन करो, लेकिन बिल्कुल। इंटरेक्शन तभी बनता है जब तुम जेन्युइनली कनेक्शन बिल्ड करते हो किसी के साथ। ये तो है। बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में तुम खुद अवेयर नहीं हो। पर्सनल डेवलपमेंट का यही तो पॉइंट है कि आप कॉन्स्टेंटली खुरेदते रहो, कॉन्स्टेंटली आप डिग करके और निकालते रहो अपनी और ज्यादा पोटेंशियल को, बिकॉज यू डोंट हैव अ क्लू कि आप कितने ज्यादा केपेबल हो। एंड अनकॉन्शियस माइंड का यही काम होता है कि वो हमें ड्रीम्स के थ्रू, डे ड्रीमिंग के थ्रू, सपनों के थ्रू, बातों के थ्रू, विजन्स के थ्रू, जो हम दूसरों पर गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों से चिढ़ रहे हैं, ये सारे वही पॉइंटर्स हैं जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड हमें देता है ताकि हम ये समझ पाए कि एक ऑप्टिमल लाइफ जीने के लिए क्या चेंजेस करने की जरूरत है। दिस इज योर पोटेंशियल स्पीकिंग टू यू थ्रू योर ड्रीम्स। अनकॉन्शियस माइंड हर चीज को पहले ही देख लेता है और वो कॉन्शियस माइंड को वार्न करके बताता है। जब भी आप फर्स्ट डेट पर जाते हो और कोई इंसान आपको बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वो ढंग से लोगों से बात नहीं कर रहा होता, उसमें एटिकेट्स और मैनर्स नहीं होते, बट आपका दिमाग तभी अपन लोगों को जज करने लगते हैं, मेरे को ये लगता है ना। ये तो है। तभी अपन फ्रीक्वेंटली लोगों को जज करने लगते हैं, उनकी एबिलिटीज़ का मजाक उड़ाने लगते हैं या उस पर्सन को अवॉइड करने लगते हैं। तभी अपन, मेरे बिल्कुल को लगता बिल्कुल। है, बैक बिचिंग करते हैं लोगों की, शायद तब। नहीं तो सही बोल रहा है। डे ड्रीमिंग करने का तो मेरे को मतलब ऐसा सच कुछ लगा नहीं यार। मतलब कोई बंदा बिना मेहनत के ये सोच रहा है कि एक दिन मैं करोड़पति बन जाऊंगा, ये तो भाई वाहियात स्टेटमेंट है यार, आई थिंक। वो तो है। डे ड्रीमिंग मतलब तुम कुछ काम नहीं कर रहे हो, तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, राइट। सीधी बात है भाई। और क्या बोलूं मैं उसको, ये थोड़ी बोल सकता हूँ कि नहीं भाई सपनों की दुनिया में खोए मारा, शेख चिल्ली हो भाई तुम, कुछ काम होता नहीं तुम पे। खैर, नहीं, यू राइट। सो गाइज, यही थी आज की वाली वीडियो। आई होप सो आप लोग को पसंद आई हो। और सच बताऊं ना भाई, इस टॉपिक पे बहुत सारे डिस्कशंस हो सकते हैं हम लोगों के बीच में, बहुत हाँ ज़्यादा। नहीं, ये तो है। ड्रीम्स के ऊपर ना। या और सबकॉन्शियस माइंड के भी बिल्कुल। ऊपर बहुत सारे हो सकते हैं। मैं पूरी वीडियो इसीलिए नहीं दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप बोर हो जाओगे यार। नहीं, ये तो है। लिमिटेड आप लोग को पता, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर चीजें करनी है अपनी लाइफ में। जैसे तुम मेंटली एक्टिव हो, फिजिकली एक्टिव हो और इमोशनली भाई बिल्कुल। सबसे ज्यादा। पता तेरे को श्रेयस, 90% ऑफ मैन इमोशनली एक्टिव होते नहीं है। हाँ नहीं, बहुत सारे हाँ, बंदे बड़े इमोशनल इंटेलिजेंस में बहुत कम होती है। या यस। बहुत ज्यादा। उसके कारण से उनको एंगर इश्यूज आते हैं, टेस्टोस्टेरोन लो होता है। इनफैक्ट मैंने अभी एक क्वाइट वीडियो ट्रू। भी डाली थी इमोशंस के ऊपर अपने ही हाँ चैनल हाँ, पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज आप लोग अवेयर रहो थोड़ा सा अपने, और इसके बारे में पढ़ना, सबकॉन्शियस ये वाली बुक, और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में थोड़ा सा आप डीप स्टडी करो, ताकि आपकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फाइंड आउट तो कर पाओ, कम से कम स्पेसिफाई तो हो जाए कि ये प्रॉब्लम सच में क्रिएट हो रही है। क्या बोलता है भाई? नहीं, जो तूने कहा बिल्कुल सही कहा। तू कुछ बोलना चाहेगा? नहीं, ज्यादा तो खैर मैं क्या ही बोलूं। ये टॉपिक मुझे भी बहुत कम पता है। मैंने भी फर्स्ट टाइम ही तक सुना है, ड्रीम वर्क एंड ऑल दैट ना। या मैंने भी भाई। आई माई सेल्फ हैव नो आइडिया। भाई मेरे को लेकिन डे ड्रीमिंग का कॉन्सेप्ट सबसे बकवास लगा, सबसे वाहियात। क्या नहीं वो तो है। क्या जस्टिफाई करना चाहते हो तुम डे ड्रीमिंग, कि तुम कितने बड़े आलसी हो? राइट। अबे एक बात बता, कोई एम्बिशियस है और वो आलसी है, दोनों चीजें हो कैसे सकती हैं? एम्बिशियस का मतलब है कि दे वांट टू अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स, और आलसी का मतलब है कि दे डोंट वांट टू मूव देयर एस टू अकम्प्लिश दैट थिंग। तो इट इज पॉसिबल, बट वही है कि इट इज अ, भाई क्या बोलते हैं। इट इज इमेजिनरी पॉसिबल बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हाँ
बिल्कुल, ये तो तू सही बोल रहा है। क्योंकि सच बताऊं ना, जिसका रियल गोल है वो ऑब्सेस्ड है, वो डिसिप्लिन नहीं है। यस। वी आर रिकॉर्डिंग वीडियो, अब मेरे को मोटिवेशन की जरूरत है। हम्म। तू खुद बता भाई, तेरे को मोटिवेशन की जरूरत है। अब मीटिंग ज्वाइन करनी है, अब मोटिवेशन ले लो, इंजेक्शन लगा लो। नहीं, बात तो सही है। भाई करना है तो करना है, खत्म बात। इसमें क्या मोटिवेशन भाई? तू पढ़ने के समय पे ये थोड़ी बोलेगा कि यार आज यार ठंड बहुत है यार, मैं पढ़ाई नहीं करता हूँ। ये कौन सी बात है यार? मैं इससे इधर से उधर नहीं जा पा रहा क्योंकि मेरे पैर नहीं चल रहे, कि तुम चलाना नहीं चाहते। या, ये तो है। खैर गाइस, जितने भी लोग आलसी हो ना साले, ये वीडियो को स्किप करो, पहले काम करो जाके। तो गाइस यही थी आज की वाली वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आई हो। श्रेयस, तू कुछ बोलना चाहेगा लास्ट में? हाँ, हम जल्दी आते हैं एक और टॉपिक के साथ। भाई तेरा सेम डायलॉग कितनी बार सुनूंगा है? जनता जनता भी बोर हो चुकी है, कुछ नया बोल की भाई, बना भाई हम कुछ। हम कुछ कुछ बनाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, भाई। अगली वीडियो बिल्कुल तड़कती भड़कती होगी। तो गाइस, हम दोनों ही क्रिएटिव नहीं है, तो आप लोग सजेस्ट करो कि हम लोग लास्ट में क्या बोलें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग ही मेहनत करें यार, तुम लोग का फर्ज नहीं बनता? वीडियो देख तो मेहनत तो करो कमेंट करने की। बिल्कुल, ये नहीं तो क्या है। मतलब, हम दोनों चाय पी के वीडियो बना रहे हैं, तुम भी पियो। मैं नहीं पी रहा हूँ वैसे, श्रेयस पी रहा होगा। पी रहा है ना भाई? ना, मैं अभी तो नहीं पी रहा। भाई यार तू चाय नहीं पीता यार, सीरियसली। क्या करें भाई, सारी तू नहीं पी। भाई यार, तो गाइस एज जोक्स अपार्ट, हम लोग मिलते हैं एक नई अच्छी मतलब कोई भी टॉपिक उठा लेंगे यार तुम लोग के लिए। ऐसे डिसाइड करके नहीं आते कौन सा टॉपिक उठाना है। बिल्कुल, हम अगली ऐसे ही बार आ जाते हैं। अगली बार को थोड़ा कमेंट करो, है ना, सजेशन टॉपिक के, तो ताकि हम लोग को क्लैरिटी मिले कि बनाना क्या है आगे। हाँ, ये वाली वीडियो तो बिल्कुल ऐसे ही आ गई, हमने तो डिसाइड तक नहीं किया डिसाइड था। भी नहीं किया था वो तो, आज ये रैंडम शूट है भाई, सच बोल रहा हूँ। बिल्कुल रैंडम। और डिले होता जा रहा था ये शूट 2 3 4 5 दिन हाँ, से। ये तो है। हम लोग आज कर ही लेते हैं ब्रो, क्या डिले करना है इसमें? और क्या। पता नहीं तुम लोग की शक्ल कब दोबारा देखूं, इसीलिए आज शूट कर लिया। बिल्कुल। तो ओके गाइस, अपने मेंटल फिजिकल हर चीज का हेल्थ का ध्यान रखो। हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक अगली केयर। वीडियो में, यप। और साइनिंग ऑफ, बाय बाय श्रेयस। बाय बाय रमेश। या टेक केयर। टेक केयर टू ब्रो।